दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी हुई एक कहानी, दूसरा प्यार, पार्ट 3। इस कहानी में अब तक आपने सुना रिद्धिमा मिश्रा क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रही हैं और अपने कोच नील जोशी से उसे प्यार हो गया है। लेकिन उसे यह भी पता चलता है कि जिस शख्स को वो रात रात नील जोशी समझकर मैसेज करती थी, वो शख्स तो कोई और है, और वो शख्स भी उसे बहुत पसंद है। क्या एक इंसान एक ही वक्त पर दो लोगों से प्यार कर सकता है? रिद्धिमा अपने आप को जवाब देती है कि हाँ, उसे नील जोशी और उस अजनबी दोनों से प्यार हो गया है। लेकिन इस सब का उसके क्रिकेट पर, उसके भविष्य पर क्या कोई असर पड़ेगा? सुनते हैं आगे। अरे फिर मेरे ग्लव्स किसी ने ले लिए यार, मैं पीट दूंगी किसी को किसी दिन। रीनी, मेरे लेसेस बांध देना प्लीज। अच्छा, आधा सैंडविच किसने दिया था कल? ये मोबाइल फोन किसका है? बोलो नील सर को। यार बड़े सही लग रहे हैं सर आज, वही ब्लैक वाली टी शर्ट पहनी है। ट्रेनिंग से पहले सुबह सुबह ड्रेसिंग रूम में रोज वाला हल्ला गुल्ला मचा था। 10 मिनट में नेट्स पर होना था और अपने अपने घरों से किसी तरह 5 बजे उठकर खुद को घसीटती हुई खाली पेट आई लड़कियां जल्दी जल्दी थोड़ा सा नाश्ता और दूध गटका लेने की कोशिश कर रही थीं। नील सर का जिक्र आते ही रिद्धिमा, जो अब तक कोने में चुपचाप रोटी में रोल की हुई आलू की सब्जी खा रही थी, चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगी। दरवाजे के बहुत आगे, बाउंड्री लाइन के बहुत आगे, मैदान के एक कोने में नेट्स में धुंधला सा दिख रहा था नील। ऐसा लग रहा था जैसे कल से आज में कितना दूर हो गया था। रात भर में थोड़ा सपने में और थोड़ा जागने के बाद रिद्धिमा ने फिर भी यह फैसला कर लिया था कि वो नील से प्यार करती रहेगी, लेकिन खामोशी से। जब उसे सुनना ही नहीं था तो बताने की क्या जरूरत? और प्यार करने का अर्थ हमेशा दूसरे से पलटकर प्यार करवाना भी क्यों होता है? जो उसके बस में था वो करेगी। बाथरूम के बाहर लगे शीशे के सामने मुंह में हेयर बैंड दबाए, बाल टाइट बांधते हुए उसने फैसला किया था कि अब नील के लिए अपना प्यार वो जाहिर नहीं करेगी और सिर्फ खेल पर ध्यान देगी। उसे स्टेट टीम में किसी भी हालत में शामिल होना था। अगर नहीं चुनी गई तो वो जानती थी कि उस हार का असर यहां से लेकर घर तक, मम्मी पापा तक, गांव में दादी तक, छोटी बहन सौम्या तक इतना गहरा होना था कि हर चीज बिखर जाएगी। आज सुबह उसकी देर तक सौम्या से बात हुई थी। कह रही थी कि पापा बहुत परेशान रहते हैं। डॉक्टर बैनर्जी ने उनकी बीपी की डोज बढ़ा दी है। सिर्फ रिद्धिमा के कारण नहीं, सौम्या के कारण भी। वो सौम्या को डॉक्टरी पढ़ाना चाहते थे। कुछ महीनों में रिटायरमेंट के बाद अपनी ग्रेजुएटी के पैसे से उसकी मेडिकल की फीस देनी थी। लेकिन शायद अचानक किसी मेडिकल कॉलेज में अभी मोटे पैसे देकर भर्ती की बात चलने लगी थी। सौम्या ने लाख मना किया कि उसको ऐसी खरीदी हुई सीट नहीं चाहिए, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो ऐसा न करके अपनी बच्चियों के भविष्य के आगे रोड़ा बन रहे हैं। रिद्धिमा जानती थी कि हालांकि पापा अभी कुछ नहीं कहेंगे और उससे वो ज्यादा बोलते ही कहां थे, लेकिन पापा के लिए उनकी आखिरी उम्मीद थी कि रिद्धिमा की नौकरी लग जाए और सौम्या डॉक्टर बन जाए। रिद्धिमा का क्रिकेट में सफल होना और खिलाड़ी होने के नाते कहीं नौकरी पाना अब जैसे जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। कहानी आपको कैसी लग रही है? और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए रेडियो पर मिलते हैं ना। सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 बिग एफएम पर।